जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं, अबीर बहुत ही थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा है। उसके नाना उसके सामने बैठे हुए हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी लोग खाना खाते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह हो जाती है कि अबीर सिर्फ अपने ही ख्यालों में खोया है और वह खाना तो नहीं खा रहा है, लेकिन वो उस चम्मच से लेकर उस सूप को ऊपर नीचे कर रहा है। इतने में अबीरा आती है और यहाँ पर आकर बैठ जाती है, बोलती हुई बड़बड़ाती हुई, जैसे हमेशा की उसकी आदत है। तो कहीं ना कहीं जब वह यहाँ पर आती है तो यहाँ पर इसको देखकर सिर्फ यही लगता है कि लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होकर आई है। और इतना पूछे परिवार उससे पहले यह खुद ही बता देती है कि मैं आरके के पास गई थी, उसने ऐसा ऐसा किया है। और पूरी मतलब पूरी कहानी जब इनको बताती है उसके बाद भी बड़बड़ाने लग जाती है कि उनको क्या करना है। और अरमान के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा था, इस प्रकार से जो है बोलती है। तो उसके नाना जो है कहीं ना कहीं उसे समझाने की कोशिश करते हैं और शायद वह समझे ना। और लेकिन हाँ, इतने में यहाँ पर इनके जो है इसके नाना को थोड़े शुगर की प्रॉब्लम है, तो शुगर लेवल जांच करती है। तो उसकी बड़ी माँ तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि शुगर बढ़ी हुई है, तो अबीरा को उसके नाना की चिंता होने लग जाती है, जिस वजह से अबीरा बोलती है कि आपको मैं कल हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर इतनी सारी पिक्चर हुई। अब आगे की बढ़े, आगे बात करें तो यहाँ पर जो है यह चाची जो है अबीरा को नोटिस किए जा रही है, क्योंकि अबीरा है वह बड़बड़ाती जा रही है, बोलती जा रही है। और क्या बोलती जा रही है, अरमान के बारे में बोलती जा रही है। और वह खाना भी नहीं खाएगी, परेशान होगी, गुस्सा है और ये सब सारी चीज़ें। और हाँ, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आर के जो इसका बॉस था ना, तो ये जो है जॉब छोड़कर वहाँ से आ चुकी है। और जॉब तो छोड़ ही दी है साथ में, और आरके को उसको थप्पड़ भी अलग मार दिया। तो चाची बोलती है कि ये लड़की जो है इसका थोड़ा सा मन बहल जाएगा, दिमाग सही रहेगा, थोड़ा सा काम में व्यस्त रहेगी, तो अरमान के बारे में कम सोचेगी और परेशान कम होगी। इस वजह से हमने इतनी सारी प्लानिंग करके उसके साथ इसकी जॉब तो फिक्स करवाई थी। लेकिन फिर भी यह मतलब यूँ मान के चलिए तो वहाँ से उस जॉब को भी ठुकरा के आ चुकी है, उसको लात मार के आ चुकी है। परिवार वाले सभी परेशान हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं इधर अबीर जो है वह भी इसके बारे में कुछ सोचने लग जाता है कि अब करूं तो क्या करूं। और अब सीन आता है अरमान का। अरमान सोया है नींद, गहरी नींद में, और उसको सपना आता है कि उसकी आंख खुलती है, और आंख जैसे खुलती है तो वह अबीरा को यहाँ पर देखता है। और अबीरा जो है अपने सामान, जो वो जो बरनी है जिसमें इसने सारा सामान रख रखा है, उस बरनी को यहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन अरमान उसको रोक नहीं पाता है और अरमान कुछ बोलता है। तब तक अबीरा बोलती है कि बहुत लेट हो चुके हो अरमान, अगर तुमको मेरी परवाह होती तुम ऐसा नहीं करते। और इस प्रकार से अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अबीरा नहीं मानती है। और वह धीरे से गेट खोलती है रूम का, और वहाँ से यह जो सामान की बरनी है यह लेकर वहाँ से चली जाती है। और सिर्फ अरमान इसे देखता रह जाता है इस प्रकार से। और जब जाने की कोशिश करता है तो अबीरा बाहर से गेट भी लगा जाती है। और इन सभी सारी चीज़ों से वह घबरा जाता है, और घबराते से उसकी नींद खुलती है तो वह उठकर बैठ जाता है और उस बरनी को चेक करने जाता है जहाँ पर सारे सामान रखे हुए थे। और वह सोचता है कि मैं अबीरा की इन यादों को संजोए हुए रखना चाहता हूँ, और मेरी मजबूरी बन गई थी कि अबीरा मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने वाला हूँ। कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ें जब यहाँ पर ऐसी हुई तो कुछ चीज़ें अलग ही होने वाली थी। और अब यहाँ पर हम बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, तो आज के लिए इतना ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए देखते रहे हमारे इस चैनल को, और हमारे इस वीडियो को बहुत बहुत प्यार देना। और यह वीडियो इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए बनाया गया है, इसको अन्यथा ना लें। तो चलिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।